फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम आपको नॉन इन्फिनिट वर्ब्स के थर्ड टाइप यानी कि पार्टिसिपल्स को एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले आपने इसके टू टाइप्स जीरंड और इन्फिनेटिव ज़रूर ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे। चलिए आज हम थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं। आज हमारा टाइप है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? इस टॉपिक पे मोस्टली बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ही डाउट रहता है कि ये पार्टिसिपल्स क्या होती हैं, इनका यूज़ क्या होता है। पार्टिसिपल्स में फॉर्म ऑफ वर्ब की जो फॉर्म यूज़ की जाती है वो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी कि उसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जो वर्ब आपका है, जो मेन वर्ब होता है, जो एक्शन वर्ड होता है, उसकी जो फॉर्म यूज़ करी जाएगी सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगी, यानी कि वो वर्ब की फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करेगी। चाहे वो आपकी आईएनजी फॉर्म हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, या हैविंग बीन के साथ यूज़ की गई हो, कोई भी फॉर्म हो, अगर वो एज एन एडजेक्टिव शो कर रही है सेंटेंस में तो वो आपका क्या है? पार्टिसिपल है। These participles are of three types। ये आपके थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये थ्री टाइप्स होते हैं। इसको मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ। फर्स्ट आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कम है तो कमिंग, या फॉल है तो फॉलिंग, गो है तो गोइंग, कोई भी आपका वर्ब है, लेकिन वो एज अ वर्ब नहीं, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगी। सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगी। ठीक है। और हमारा सेकंड टाइप जो है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आप कहते हैं गो वेंट गॉन, है ना, कम केम कम, इस तरीके से। तो आपकी कोई भी वर्ब की फॉर्म है, जैसे आप कहते हैं टॉक टॉक्ड टॉक्ड, ईडी लगा देते हैं, है ना, बर्न बर्नट बर्नट, थर्ड में टी लगा देते हैं। तो जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ होती है, लेकिन वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगी, वो भी किसी नाउन को क्वालिफाई करेगी। ठीक है। तो उसमें आपका थर्ड फॉर्म में क्या होता है? डी, ई डी, एन, कभी टी लास्ट में ऐड हो जाता है, जिससे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है और वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होती है। ये होता है, सिंपल रूल है इसका। ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब आपका लास्ट है थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है? इसमें आपका हैविंग या हैविंग बीन इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। इसमें आपकी सिंपल थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की एज एन एडजेक्टिव, और इसमें हैविंग या हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी एज एन एडजेक्टिव। इन तीनों का मेन फंडा ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब में आईएनजी यूज़ हुआ है वो ये शो करता है कि काम हमारा कंटिन्यूसली हो रहा है, जारी है ना। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? काम हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और इसमें थर्ड जो आपका टाइप है, इसमें क्या होता है कि एक काम पूरा होने के बाद नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट वर्क इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड, यानी कि हमारा एक काम, एक एक्शन हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है, दूसरा वर्क या दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। ऐसा सेंटेंस में ऐसा शो किया जाता है। ये तीनों का मेन फंडा है। अब आप कहेंगे कि फर्स्ट जो हमारा टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। क्या होता है? क्योंकि हम कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, जीरंड में भी वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी यूज़ करते हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कैसे हम समझें कि ये हमारा कंटिन्यूस है, कि ये हमारा जीरंड है, या ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ठीक है। इसको मैं, इस कन्फ्यूज़न को मैं आपको इन थ्री सेंटेंसेस से एकदम क्लियर करती हूँ। ध्यान से सुनिए। जैसे आपका सेंटेंस है द स्टोन्स आर फॉलिंग ऑन द रोड। द स्टोन्स आर फॉलिंग ऑन द रोड। अब इसमें देखिए जो आपका ये फॉलिंग यूज़ हुआ है, ये आपका कैसे यूज़ हुआ है? एज अ वर्ब। इस सेंटेंस में द स्टोन्स आर फॉलिंग ऑन द रोड, इन दिस सेंटेंस फॉलिंग इज यूज्ड एज अ वर्ब। कि स्टोन्स फॉल माने गिर रहे हैं, ऑन द रोड, रोड पर,
सिंपली। तो ये आपका क्या, ये सेंटेंस आपका शो कर रहा है कंटिन्यूस टेंस। क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शो यहाँ पर शो कर रहा है कि स्टोन्स आर फॉलिंग। ये आपका क्या है, यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, फॉलिंग स्टोन्स हैव ब्लॉक्ड द रोड। अब इसमें देखिए कि फॉलिंग स्टोन्स, अब गिरते हुए स्टोन्स। अब आपका ये तो क्या है, ये आपका नाउन है। स्टोन्स क्या है? नाउन है। अब इन स्टोन्स की क्वालिटी क्या है? ये स्टोन्स को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? फॉलिंग। देन दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि फॉलिंग क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है स्टोन्स को, तो फॉलिंग हो गया एडजेक्टिव। जब हमारा वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल, ठीक है। इसमें हमारा एज अ वर्ब यूज हुआ था तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इन दिस सेंटेंस यहाँ फॉलिंग यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव ऑफ स्टोन्स। देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप देखिए थर्ड सेंटेंस में, फॉलिंग फ्रॉम हाइट कैन बी वेरी हार्मफुल। हाइट से गिरना, फॉल करना बहुत हार्मफुल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर फॉलिंग जो यूज़ हुआ है, ये फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ये फॉलिंग यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ नाउन, है ना। फॉल वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाकर यहाँ ये ना तो वर्ब का काम कर रहा है ना एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहाँ केवल ये नाउन का काम कर रहा है। और जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन वर्क करती है देन दिस इज जीरेंड। ये डिफरेंस है तीनों में। जब एज अ वर्ब काम करेगा तो कंटिन्यूअस हो गया, जब एज एन एडजेक्टिव काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और एज अ नाउन काम करेगा तब क्या हुआ? जीरेंड हुआ। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर कन्फ्यूज़न। अब मैं आपको ये 3 पार्ट्स जो हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट एंड परफेक्ट, इन तीनों का डिफरेंस और इन तीनों का यूज़ मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेविंग हिज बैट सचिन ग्रीटेड द क्राउड। अब इस सेंटेंस में देखिए, वेविंग हिज बैट, अपने बैट को वेव करके हिलाकर सचिन ने क्राउड को ग्रीट किया। अब इसमें देखिए वेविंग हिज बैट में वेविंग क्या है? वेव आपका वैसे वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसमें वेव में आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, और ये बैट को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बैट का एडजेक्टिव है। देन दिस इज, ये क्या हुआ हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है हमारा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये हमारी आईएनजी फॉर्म है और एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है, ठीक है। अब हमारा सेकंड देखिए, दिस ब्रोकन विंडो पेन कैन बी वेरी रिस्की फॉर अस। ये ब्रोकन विंडो पेन, ये टूटा हुआ खिड़की का शीशा, कैन बी वेरी रिस्की फॉर अस, हमारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो आप देखिए ये ब्रोकन, ब्रोकन यानी कि टूटा हुआ, क्या चीज़? विंडो पेन, ये हमारा नाउन है ना। विंडो पेन का एडजेक्टिव क्या है? ब्रोकन, और थर्ड फॉर्म भी है, और थर्ड फॉर्म किस में होती है? पास्ट पार्टिसिपल में। वेरी सिंपल। तो आप तुरंत जब देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है एज एन एडजेक्टिव, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। और आपका फर्स्ट सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म है तो ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब थर्ड में है, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई स्टार्टेड प्लेइंग इन द पार्क। अब देखिए इसमें एक एक्शन कंप्लीट होके नेक्स्ट एक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, अपने होमवर्क को कंप्लीट करके आई स्टार्टेड प्लेइंग इन द पार्क। जब आपका हैविंग या हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और एक एक्शन कंप्लीट होके सेकंड एक्शन शुरू होता है तो ये आपका क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, ये इसकी पहचान है। तो आपका हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही आपके नेक्स्ट सेंटेंस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ द गेट द कैंडिडेट्स स्टार्टेड स्ट्राइक, ठीक है। तो गेट से बाहर थ्रो कर देने के बाद कैंडिडेट्स ने स्ट्राइक को शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें भी आपका हैविंग बीन थ्रोन, हैविंग के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म थी, ऐसे आपका नेक्स्ट में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म थी। तो ये दोनों आपके क्या हुए? ये हुए परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये भी आपका क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट आपका था प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड एग्जाम्पल था आपका पास्ट का, और थर्ड और फोर्थ था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। अब आपको आई होप इन तीनों
पार्ट्स, ये तीनों जो पार्ट्स हैं पार्टिसिपल के, इनका रूल, इनका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन तीनों का मिक्स यूज़ कुछ सेंटेंसेस से आपको और क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए इन एग्जाम्पल्स में अब हम तीनों पार्टिसिपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है द बार्किंग डॉग गेव चेज टू द थीफ। अब देखिए ये सेंटेंस में द बार्किंग डॉग आपका यानी कि वो डॉग जो बार्क कर रहा था, है ना। तो डॉग का एडजेक्टिव क्या है इसमें, डॉग आपका नाउन है, डॉग का एडजेक्टिव है बार्क, यानी कि बार्क प्लस इंग, बार्क की आईएनजी फॉर्म, है ना, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। तो आपका ये क्या हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। नाउन का एडजेक्टिव है और आईएनजी फॉर्म है, देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड हमारा है इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू सेव द लाइव्स ऑफ द वुंडेड सोल्जर्स। आप देखिए वुंडेड सोल्जर्स में आपका सोल्जर्स नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या है, वुंडेड, ये थर्ड फॉर्म है, यानी कि घायल हुए सोल्जर्स, है ना, वुंडेड। तो ये आपका जो ये थर्ड फॉर्म दिया है वुंडेड, ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपकी आईएनजी फॉर्म थी तो वो थी आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, और सेकंड में ये आपका जो ईडी लगा हुआ है थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड हमारा है डू द गिवन सम्स, दिए हुए सम्स को सॉल्व करो। अब देखिए सम्स हमारा नाउन है, सम्स इज नाउन और इसका एडजेक्टिव क्या है, गिवन, यानी दिए हुए, गिव हमारा वर्ब है लेकिन यहाँ पर गिव की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, गिवन, ये आपका थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। फोर्थ आपका है शी गेव अ पीस ऑफ केक, उसने एक केक का पीस दिया टू द क्राइंग चाइल्ड, रोते हुए बच्चे को। अब देखिए क्राइंग चाइल्ड में चाइल्ड आपका नाउन है और चाइल्ड का एडजेक्टिव क्या है, क्राइंग, रोता हुआ बच्चा। तो जब क्राइंग हमारा एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म है, तब आप बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और आपका फिफ्थ में देखिए देयर वॉज अ ब्रोकन ग्लास लाइंग स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड। अब देखिए देयर वॉज अ ब्रोकन ग्लास, अब ब्रोकन हमारा क्या है, थर्ड फॉर्म है और ग्लास हमारा क्या है, नाउन है। जब नाउन का एडजेक्टिव है ग्लास कैसा है, ब्रोकन, टूटा हुआ, तो ग्लास का यानी नाउन का एडजेक्टिव है ब्रोकन और थर्ड फॉर्म है, देन दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हमारा सेंटेंस सिक्स सेंटेंस है द फिल्म इज़ रियली बोरिंग। तो फिल्म हमारा नाउन है और फिल्म का यानी नाउन का हमारा एडजेक्टिव क्या है, बोरिंग, और आईएनजी फॉर्म में है ना। जब बोर वर्ड हमारा वर्ब है लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में है और एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। अब आपका सेवेंथ सेंटेंस है, सेवेंथ एंड लास्ट है हैविंग बीन डिसक्वालिफाइड ट्वाइस ही ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। अब हैविंग बीन यूज़ हुआ है ना, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसक्वालिफाइड। जब आपका हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म है तो आपका ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें आपकी पहचान है कि हैविंग या हैविंग बीन यूज़ होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इसलिए आपको इस वाले पार्टिसिपल में कोई कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला क्या हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म थी तो आपका ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड में थर्ड फॉर्म थी वुंडेड, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड में हमारा गिवन थर्ड फॉर्म थी इसलिए ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ में हमारा क्राइंग आईएनजी फॉर्म थी देन प्रेजेंट पार्टिसिपल, और हमारा फिफ्थ में ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन हमारा थर्ड फॉर्म थी देन पास्ट पार्टिसिपल, सिक्स्थ में बोरिंग आईएनजी फॉर्म है देन दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब लास्ट में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो ये हमारा हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको इन 7 एग्जाम्पल्स से ये पार्टिसिपल की तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट बहुत ही क्लियरली और बहुत ईजिली
सिंपल वे में समझ में आ गए होंगे। और मैंने भी आपको इनको एग्जाम्पल से समझाया है, इनके रूल्स ना लिख के मैंने उन रूल्स को इन एग्जाम्पल में अप्लाई करके आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी यदि कोई किसी सेंटेंस में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और यदि आपको मेरी वीडियोज़ जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल की अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।